जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम एक खुशखबरी किसानों के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि किसानों की जो बारीक धान है वो इस समय महंगे रेट पर, पिछले साल की तुलना में महंगे रेट पर बिक रही है। जो अधिकतम दाम इस समय बारीक धान के हैं, विशेष तौर पर 1509 और 1121 जो है, इसके दाम इस समय 2900 रुपये प्रति क्विंटल के दर से चल रहे हैं। लेकिन ये दाम कितने सही हैं और कितना इनका किसानों को फायदा, ये किसानों से जानेंगे। इस समय ये इंद्री की अनाज मंडी का है, शायद ये बारीक धान है जो उतर रही है, और बारीक दाम जो है किसानों की वो तत्काल में बिक भी रही है इस बार। क्योंकि एक चीज और बताना चाहेंगे, जो हमें सूचना मिली, इस बार जो बारीक धान है विशेष तौर पर 1509, पिछले बार रेट कम होने की वजह से किसानों ने इसका जो उत्पादन है वो कम किया था, और उत्पादन कम होने की यानी लगाई ये कम थी। इस बार जो किसानों की 1509 और बारीक धान है वो कम थी, खेती उसकी खेती कम थी। जब खेती कम होगी तो फिर निश्चित रूप से वह धान मंडी में कम आएगी, और जब कम आएगी तो फिर खरीदार उसकी तरफ ध्यान रखेंगे। कि व्यापारी जो हैं, जैसे राइस मिलर्स हैं, उनको भी अपना पूरा जो कोटा होता है वो करना होता है। तो इन परिस्थितियों में क्या ये मार्केट के हिसाब से इसके रेट बढ़े हैं या और कारण है? किसान मौजूद हैं। प्रवेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय जो बारीक धान है जैसे 1509 है, 1121 है, या दूसरी जो बारीक वैरायटी है, उनका क्या रेट चल रहे हैं इस समय? इस समय मंडी में जो आई हुई है 1509 जीरी आई हुई है। पिछले साल ये 2200 रुपये बिकी थी, अब की बार लगभग भाव 2900 रुपये के आसपास है। तो जिम्मेदार को 10,000 रुपये प्रति एकड़ का मुनाफा भी हुआ है, और इसके साथ साथ लागत भी बढ़ी है। डीजल 100 रुपये लीटर हो गया जी, खाद के रेट बढ़ गए, दवाइयों के रेट बढ़ गए। तो पिछली बार की अपेक्षा भाव तो ठीक है, चलो ठीक है, गुजारे लायक आदमी का काम, ये खर्चा पूरा हो गया जी जिम्मेदार का। मतलब इस बार खुशी है? हाँ, पहले से पिछले साल से ठीक है जी। अब की बार, पिछले साल तो खर्चा भी पूरा नहीं होया, अब की बार ये अपना खर्चा पूरा हो गया जी जिम्मेदार। चलो रेट ऐसे मिल जाए तो ठीक है, गुजारे लायक काम हो जाता है अपना। तो अब की बार पिछली साल की अपेक्षा ठीक है। इस बार जो भाव हैं वो पिछले साल की तुलना में ठीक है। वैसे तो जब पिछला गत वर्ष की बात हम करें तो जो बारीक धान थी 1509 और दूसरी जो वैरायटियां थी, किस्में थी, उनका भाव 1600 से शुरू हुआ था और फिर 1800 तक टिका रहा। लेकिन आखिर लेके जो दिन थे मंडी के, पिछले साल की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय 2200 रुपये क्विंटल के हिसाब से दाम बारीक जीरी के चले गए थे। और उस समय जब किसानों के दाम 2200 के आसपास पहुंचे थे, तो फिर किसान को यह लगा था कि 1800 से 2200, वो गवर्नमेंट का रेट भी लगभग वही है, तो इसलिए वो इस धान को घाटे का सौदा बता रहे थे। क्योंकि किसान को प्रति एकड़, जो किसान को 35,000 से 40,000, अधिकतम 40,000 था, 30 से 35 और 40,000 प्रति जो एकड़ है वो किसान को मिल रहा था। तो ऐसे में किसान को घाटा पड़ रहा था, और किसान ये महसूस कर रहा था कि ये जो फसल है, ये जो किस्म है, ये उनको घाटे का सौदा बन रहा है। इसलिए शायद इस बार किसानों ने कम जो इसका उत्पादन किया है, कम क्षेत्र में इसको लगाया है, और जब कम क्षेत्र में लगाया तो फिर मार्केट में भी, मंडी में भी वो कम आ रही है। और जब कम आएगी गत वर्ष की तुलना में, तो फिर मार्केट के हिसाब से यदि वो कम रहेगी, खरीदार उसके ज़्यादा होंगे, तो फिर भाव निश्चित रूप से बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो बारीक धान है इस सरकारी रेट पे नहीं खरीदी जाती, इसको प्राइवेट जो खरीदार हैं वो इसको खरीदते हैं, और प्राइवेट लोग जब खरीदते हैं तो वो फिर बाजार की व्यवस्था पर सारी जो रेट हैं वो निर्धारित करते हैं। और ये कुछ और लोगों को हम आपको मिलवाएंगे। इस समय यहाँ धान की जो मंडी में आवक है वो 1509 भी है, और 1509 के बारे में एक चीज़ और भी जानेंगे। प्रवेश जी, जरा एक चीज़ और भी हमें बताइएगा कि ये जो धान जैसे मंडी में आता है, अब दूसरी जो मोटी धान है उसका तो कोई खरीदार नहीं है, इसका जैसे किसान आप लेकर के आएंगे मंडी में, तो क्या आते ही खरीद लेते हैं किसान? हाँ जी, आते ही बिक जाती है। किसानों की जो धान है खरीदार हाँ, तुरंत आ जाता है जी, आड़ती बुला लेता है। अच्छा, हाँ, उसको मैसेज दे देते हैं भाई जीरी यार, वो आता है, रेट लगा देता है, जिम्मेदार संतुष्ट होता है तो बिक जाती है, नहीं तो नहीं बिकती, दूसरे को दिखा लेते हैं। गाहक ठीक है जी, आते ही बिक जाती है जीरी। अच्छा, आते ही बिक जाती है। देखिए,
ये तब बिक रहा है जब माल की उनको ये लग रहा है भी कम है और माल कम होगा तो जो खरीदार हैं राइस मिलर्स हैं वो खरीदते हैं। एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं, चावलों का निर्यात करते हैं, वो इसको खरीदते हैं। बहुत सारे मजदूर भी यहाँ आपको दिखाई देंगे। मंडी में ये धान की जो आपने देख रहे हैं ढेरियाँ लगी हुई हैं, इसमें कई अलग अलग तरह की जो धान है वो पहुंची हुई है। ये शायद बारीक धान है। ये मजदूरों से भी पूछेंगे कि ये जो धान है ये कौन से वाला धान है? 1509। 1509 है। ये बिक कैसे रहा है? क्या रेट चल रहा है इसका? रेट उतना नहीं पता हमको क्या रेट चल रहा है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ आते हैं तो आप लोग सफाई का काम करता है? हाँ, सफाई काम कर। सफाई का काम करता है। देखिए मजदूर हैं ये अनाज मंडी में जो सफाई करते हैं, लेकिन 1509 ये धान आपको दिख रही है, ये 1509 है। और 1509 जो धान लगा रहे हैं किसान, उनके इस बार उनकी अच्छी उनको दाम मिल रहे हैं। और जब दाम अच्छे मिलेंगे, कीमत अच्छी मिलेगी तो फिर उनका फायदा होगा। कुछ और लोगों से भी आपके हम बात कराएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्यों ये दाम जो हैं ये इतनी जो दाम में वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, और इस साल ये करीब करीब 1000 रुपये की वृद्धि लगभग है। 1000 से 1200 रुपये पिछले साल के हम इस धान की इन किस्मों की बात करें तो वो उनसे भी हम जानेंगे। कुछ राइस मिलर से भी आपकी बात हम कराएंगे कि वो आखिर इस बार क्यों ये रेट बढ़े गए हैं और इन रेटों में वृद्धि के कारण क्या हैं। सुनिएगा आप, कुछ जो राइस मिलर्स हैं उनसे सुनिएगा, कुछ आड़ती हैं उनसे भी सुनिएगा, आपसे मिलवा रहे हैं हम। ये अब की बात तो बारीक धान का 1509 का अच्छा रेट है। ये 3000 तक की 2900, 2800, 2700, शुरू में तो 2200-2300 से स्टार्ट हुई थी। अच्छा रेट चल रहा है। ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अब की बात इसका एरिया कम था, तो एरिया कम था तो एक्सपोर्टर ने माल तो लेना ही है क्योंकि डिमांड भी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से इसका जब माल कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी तो एक्चुअली रेट बढ़ेगा ही। ये तो क्योंकि मार्केट के ऊपर है इसका खेल। उसकी एवज में PR धान ज़्यादा लगी हुई है, मतलब इसका एरिया घटकर बारीक जीरी का तो मोटी जीरी का बढ़ गया, इसलिए मोटी जीरी का अब की बात ज़्यादा आएगी, PR धान ज़्यादा आएगी और बारीक जीरी कम होगी, बासमती भी कम होगी, दूसरी जीरियाँ भी कम है। तो उसका एरिया उधर कन्वर्ट होगा। 3-4 साल से बारीक जीरी मंदी बिक रही थी तो किसान को नुकसान हो रहा था उससे, बारीक जीरी से। तो अब की बात कम थी तो कम की वजह से रेट बढ़ गया उसका। तो 1509 का बारीक जीरी का तो अच्छा रेट मिल रहा है। वो कोई सरकार का कोई उस पर वो नहीं है, ये मार्केट के ऊपर रेट है इसका। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, डिमांड ज़्यादा है। सरकार का तो इस पर कोई वो नहीं है। सरकार का तो मैं तो मानता नहीं भी सरकार का है। अगर सरकार का अगर नियंत्रण होता तो 3-4 साल पहले क्यों नहीं था? 3-4 साल पहले फिर मंदी क्यों पिटती रही? ये तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से है। जब भी है सरकार का, ये अभी एक्सपोर्ट की थोड़ी सी छूट दे दो तो उससे ये हो जाता है। एक्सपोर्ट में थोड़ा अच्छे रिलेशन कहीं अरब कंट्री में, गल्फ कंट्री में उनके साथ अच्छे हो जाए तो रेट मिल जाता है अच्छा। तो ये चीज़ें हैं, सरकार के ऊपर भी है इसका मेन तो। निर्मल जी, इसका कारण यह है पिछले साल से एक तो फसली 30-40% है, इसकी वजह से भाव बढ़ते जा रहे हैं डेली। जैसे पिछले साल 1800 रुपये थी, अब 3000 रुपये मार्केट में है। मिल वालों का पड़ता तो वह नहीं है कह रहे हैं वो लोग, लेकिन मिल तो सबको चलाना ही है, लें क्या काम क्या करें। और ये कह रहे हैं पड़ता तो किसी का नहीं बैठ रहा है, लेकिन मिल काम करने वाली बात होती है सबको। 3000 रुपये के भाव हैं, पिछले साल 1800 रुपये थी, अब की दफ़ा 1200 रुपये 1 क्विंटल का रेट फालतू है। चावलों के भी रेट बढ़ रहे हैं? हाँ, चावल के भी रेट पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल तो 36-37 रुपये था, 52-53 रुपये है। पिछला चावल का रेट भी ज़्यादा है, पर उस हिसाब से जीरी का रेट चावल से महंगा है। महंगा है। हाँ, फसलें मंडी में फसलें कम है, फसलें मंडी में कम है, उनको भी भनक लगी है भाई, फसल कोई कम बैठेगी, इसकी वजह से वो भी ले रहे हैं माल तेज करके, रेट भाव तेज करके। अपना स्टॉक पूरा करने के अपना स्टॉक तो पूरा करने की सबको होती है भाई, परमात्मा सोचते ही आदमी भी कल को तेजी आ जाएगी, बाकी तो बात की बात है। आप लोगों को संभावना है भाव बढ़ने की? इससे ज़्यादा 15-9 भाव बढ़ने की संभावना मेरे ख्याल से आगे नहीं है। अच्छा, अभी 17-18 आ जाएगी, इससे कितनी ऊपर बिकेगी? 100-200-300 ऊपर बिक जाएगी। 3000 से ऊपर 15-9 ऊपर कहाँ जाएगी? मुश्किल है, ऊपर नहीं जाएगी ज़्यादा। अच्छा, तो 11-21 वगैरह 11-21 तो 200-300 रुपये ऊपर बिकती है 17-18 से। अगर 32-33 रुपये 17-18 बिकती है, वो 35 रुपये बिक जाएगी। बट बासमती भी ज़्यादा महंगी नहीं बिकेगी, क्योंकि बासमती की बाहर गल्फ कंट्रियों में डिमांड नहीं है। बारीक धान पिछले साल की अपेक्षा 1509 जो अगेती वैरायटी अभी आई हुई है, वो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार अच्छे दामों पर बिक रही है। किसान को लगभग प्रति एकड़ 9 से 10 हज़ार रुपये पर एकड़ अब की बार फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा होने के साथ साथ उसका खर्चा भी बढ़े हुआ है।
जैसे खाद का रेट बढ़ गया, दवाइयों का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, लेबर का रेट बढ़ गया। तो भाई किसान को अब की बार ज़्यादा नुकसान ना हो के भाई रेट सही होने की वजह से थोड़ा उसको राहत प्राप्त हुई है। ब्रीक जीरिया भी 2950 टॉप सिरे तक बढ़िया क्वालिटी का रेट बिका है। और लेकिन जैसी डेयरी है वैसी डेयरी अनुसार ही रेट बिकती है ब्रीक जीरी। तो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार 500 से 700 रुपये पर क्विंटल रेट अब के प्यार ज़्यादा है पिछले साल की अपेक्षा। खरीदारी करता हूँ, नारंग ट्रेडिंग कंपनी मेरी फर्म है इंद्री मंडी में, और बारीक की खरीद करते हैं। इस बार 1509 2950 रुपये के भाव हैं। और पिछले साल 2200 के थे। अच्छा, तो ये जो इस बार ये रेट बढ़े हुए हैं, इससे तो किसानों को फायदा हो गया। हाँ, इसमें किसानों का फ़ायदा है, उनकी आमदन बढ़ेगी इससे, और प्रति एकड़ जो निकासी है वो ज़्यादा रहेगी। पिछले साल जैसे 2200 के दाम थे, उस टाइम किसानों को जो एक किले की जो आवक होती है वो कम मिली, और इस बार जो है ज़्यादा है। पिछली बार 2200 रुपये बिक रही थी, इस बार 2950 रुपये है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 600-700 रुपये कुंटल के हिसाब से फ़र्क पड़ता है इससे। बारीक धान की अब की बार एक तो पैदावार भी कुछ ठीक है, पहले 18-19 क्विंटल पे थी, अब 22 क्विंटल के लगभग तकरीबन यील्ड आ रही है। तो रेट भी अब की दफ़ा जो है वो ठीक है, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में उसके चावल का रेट ठीक होने से इसका ठीक चल रहा है। तो ज़मींदार को 6 से 7 हज़ार रुपये पर एकड़ का पिछले साल से बेनिफिट है। उतना वो इनका खाद दवाई बीज तेल के रेट बड़े, मतलब जो ज़्यादा खर्चा था वो अब की बार इनका तो ऊपर वाला खर्चा निकल गया ज़मींदार का। बचत पहले से 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा है। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है जी, ये तो वो प्राइवेट माल लेते हैं। ये तो इसमें सरकार का, तो सरकार तो ये जो मोटी जीरी है इसमें दिखाई रही है अपना। जैसे ये कहा गया था कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं, इस वजह से रेट बढ़ रहे हैं। ना जी ना, कुछ ऐसी नीतियाँ, ये नीतियाँ तो इन्होंने सारी खराब कर रखी है। ये तो ज़मींदार को नुकसान देने से सिवा और कर ही नहीं रहे कुछ। किसान को तो ये बताते हैं कांग्रेस ही है, ये भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। जो इनका बात बोलता है वो तो किसान है, और जो इनके खिलाफ बोलता है वो तो किसान है ही नहीं। खिलाफ थोड़ा बोलता है वो तो वस्तु स्थिति बताता है, वास्तविक तो बताता है, पर ये तो खिलाफ समझते हैं ना, ये तो पार्टी से उसको संबंधित कर देते हैं। ये कांग्रेस का है, ये इनेलो का है, ये फलानी पार्टी का है। ये तो इनकी नीतियाँ आपकी बार खराब हो चुकी हैं। कोई नहीं, इलेक्शन आएगा, पब्लिक तो बहुत देखती है। जो पब्लिक की लाठी है वो भगवान की लाठी होती है। जब चलेगी इनको अपने आप पता चलेगा भी धरातल पे हमारा क्या हालात है। तो 1600 पे लेके जी 1700-1750 लग बिक रही प्यार 26, और जो ये गवर्नमेंट का जंदी है 1960-70 बिकती, 60 के आसपास गवर्नमेंट का जंदी। तो बीच का डिफरेंस तो बहुत है ना, 300 रुपये का है। जैसे उस टाइम ओनू है, चलो भाई थोड़ी और जिम्मेदार सकाया कर जाता तो फर्क। एक किले में लगभग 5-7 कुंटल, 5-7 हज़ार रुपये का, 5 हज़ार का तो कम से कम है जी। 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान तो किले के लो है इस टाइम, और गवर्नमेंट के उसमें। क्या नाम है आपका जी? हरकीत सिंह है जी। अच्छा, कहाँ से आए? ये बीड़ रेत खाना जी। अच्छा, जीरे लेके आ रहे हैं? यहाँ जीरी लेकर रहे जी, बिकिन रही जी। ले रहे, कोई ले तो मंदी ले। क्या कर रहे हैं? न्यू का मंदा का चौड़ टूटता फलाना न्यू बोलना। कोई लेंदे नहीं, हम क्या करें जी, हम पड़े हैं 2 दिन हुई। सरकार तो कह रही किसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और किस्तों का नुकसान तो ही रहा किसान का जी, सारा नुकसान ही। खेत में पक्की खड़ी जीरी, ऊपर से बरसात का डर लग रहा है। सरकारी रेट नहीं मिल रहा ना, कोई सरकारी रेट नहीं है। सरकारी 200-300 रुपये मंदी। आज कोई नहीं पूछ रहा जी, हमने दम तो पड़े बढ़िया सोनेवर की जीरिया, सूखी जीरिया, सूखा माल है जमीन, और पक्की खड़ी सारी जीरिया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं भाई किसान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, फसलें पूरे किसान का सारा नुकसान किसान को रहा। सब मरे पड़े जिम्मेदार, कोई कहीं दे रहा, कोई कहीं दे रहा। ये पड़ेगी यो, सूखा माल पड़े जी मुझे। हाँ जी हाँ, और कोई नहीं पूछ रही हमला, 2 दिन नहीं पड़े। पर लड़ डक जा फिर चल जा, डक्का फिर चल जा। कोई माल ही नहीं ले रहे जी, हम क्या करें जी। बस कहाँ बिकवाई देंगे 1600 रुपये कोई रेट आ, 1550 कोई रेट आ।
हाँ कभी 1570 कभी 1500 कभी 1600 वैसी रेट कह रही जी। सरकार तो कहा भी 1900 तो ऊपर आए रेट। हाँ जी ये 1500 1550 हमने बेची नहीं, बेचा क्या करा, खर्चे नहीं पूरे हमारा, हम तो मरे पड़े जमीन दे, खर्चा ठेके पर भी लेगी जमीन जी, कहाँ से पूरा करेंगे जी। डाई का खट्टा बद रहा, यूरिया का खट्टा बद रहा जी, दवाइयाँ महंगी है जी और मजदूरी महंगी है जी, हम क्या करें जी। 3500 तो लुवाई है, 4-4 हज़ार पी ले जी, बताओ किस तुम्हारा खर्चा पूरा होगा जी। और दिन रात पानी फेर है जी और जान लिकड़ी पड़ी जी, सांप भी बुड़ के मार ले सांझ सवेर जी, हम क्या करें जी। एक तो खाई ली सांप ने बच के, पर उसका सारा शरीर फुटे पड़े। और मुख्यमंत्री तो हम कहना चाहे हमारा माल तो बको, माल तो कोई ले ही रहे जी, जब मरे पड़े जिम्मेदार।